प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रिदम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 9 क्रीड़ा स्पर्धा का। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया था। इस पूरे पाठ में हमने खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा था और अब आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। बच्चों, यहाँ पर नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयहो, अस्माकं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयहो, युष्माकं। तो बच्चों, आप सबको भी इन सभी शब्दों के उच्चारण इसी प्रकार से करने हैं। इस तरह शब्द जल्दी से याद हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश अनुसार परिवर्तन करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन सभी वाक्यों में परिवर्तन करना है, अर्थात इनको बदलकर लिखना है। बच्चों, मैंने यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं इन सभी वाक्यों में परिवर्तन करके अर्थात इनको बदल के लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, अहम, मैं, क्रीडामी, खेलता हूँ या खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पर बीच में बहुवचन दिया गया है। अब इस वाक्य को बहुवचन में बदलकर लिखा गया है, वयम, हम सब, क्रीडामः, खेल रहे हैं या खेलते हैं, हम सब खेल रहे हैं या खेलते हैं। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए सभी वाक्य बदलकर लिखने हैं। पहला वाक्य है क, अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ। अब इस वाक्य को बहुवचन में बदलेंगे, वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। ख वाक्य है त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। अब इस वाक्य को बहुवचन में बदलेंगे, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ग वाक्य है युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। अब इसको एक वचन में बदलेंगे, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। घ वाक्य है अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। अब इसे एक वचन में बदलेंगे, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। अंग वाक्य है तव गृहम, तुम्हारा घर। इसे द्विवचन में बदलेंगे, युवयहो गृहे, तुम दोनों के घर। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक वाक्य के साथ कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट के अंदर 2 शब्द दिए गए हैं। इन दोनों शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी वाक्यों में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है क, रिक्त स्थान के बाद पठामी दिया गया है। पठामी का अर्थ होता है पढ़ता हूँ।
अब कोष्ठक में दो शब्द दिए गए हैं, वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। यहाँ पर पठामी एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम अहम लिखेंगे तो वाक्य बनेगा अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य है ख, रिक्त स्थान के बाद गच्छथः लिखा गया है, इसका अर्थ है जाते हो। अब ब्रैकेट के अंदर दो शब्द हैं, युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम, इसका अर्थ होता है तुम सब। तो यहाँ पर गच्छथः ये द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर युवाम लिखेंगे तो वाक्य बनेगा युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। तीसरा वाक्य है ग, एतत्, यह, रिक्त स्थान के बाद पुस्तकम दिया गया है, पुस्तकम का अर्थ होता है पुस्तक। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो शब्द दिए गए हैं, माम, माम का अर्थ होता है मुझको, और मम, मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी। तो यहाँ पर हम मम लिखेंगे तो वाक्य बनेगा एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। चौथा वाक्य है घ, रिक्त स्थान के बाद क्रीडनकानि दिया गया है, क्रीडनकानि का अर्थ होता है खिलौने, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो शब्द दिए गए हैं, युष्मान, युष्मान का अर्थ होता है तुम सबको, और युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबके या तुम्हारे। तो यहाँ पर हम युष्माकम लिखेंगे तो वाक्य बनेगा युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। आखिरी वाक्य है अंग, रिक्त स्थान के बाद छात्रे स्वः दिया गया है, इसका अर्थ है छात्राएं हैं, और ब्रैकेट के अंदर दो शब्द दिए गए हैं, वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। तो यहाँ पर हम आवाम लिखेंगे तो वाक्य बनेगा आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्राएं हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत, नीचे लिखे शब्दों के आधार पर सार्थक वाक्यों की रचना करो। बच्चों यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में कर्ता शब्द हैं, दूसरे कॉलम में कर्म शब्द हैं, तीसरे कॉलम में क्रिया शब्द हैं। इन तीनों में से एक एक शब्द चुनकर वाक्यों की रचना करनी है, अर्थात वाक्य बनाने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए तीनों कॉलम से एक एक शब्द चुनकर वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है उसके साथ क्रिया भी उसी पुरुष वचन की लगती है। पहले कॉलम में कर्ता युयम शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है, इसके साथ क्रिया तीसरे कॉलम में से चुनेंगे। तीसरे कॉलम में नंस्यथ मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ है नमस्कार करेंगे। अब किसको नमस्कार करेंगे, नमस्कार किसको करेंगे, इसके लिए हम शब्द दूसरे कॉलम में से चुनेंगे शिक्षिकाम। तो वाक्य बनेगा युयम शिक्षिकाम नंस्यथ, अर्थात तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। दूसरा शब्द है वयम, यह उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ है हम सब। अब इसके साथ क्रिया तीसरे कॉलम से चुनेंगे। तीसरे कॉलम में रचयामः, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ है रचना कर रहे हैं या बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं, इसके लिए हम दूसरे कॉलम से शब्द चुनेंगे चित्राणि। तो वाक्य बनेगा वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र बना रहे हैं। तीसरा शब्द है युवाम, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द है, इसका अर्थ है तुम दोनों। अब इसकी क्रिया हम तीसरे कॉलम से चुनेंगे। तीसरे कॉलम में कथिष्यथः, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द है, इसका अर्थ है कहेंगे। अब क्या कहेंगे, इसके लिए हम दूसरे कॉलम में से शब्द चुनेंगे कथाम। तो वाक्य बनेगा युवाम कथाम कथिष्यथः, तुम दोनों कथा कहोगे, अर्थात तुम दोनों कहानी कहोगे। चौथा शब्द है अहम,
यह उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसका अर्थ है मैं। अब इसकी क्रिया हम तीसरे कॉलम से चुनेंगे। तीसरे कॉलम में पश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है। पश्यामी का अर्थ होता है देखता हूँ या देख रहा हूँ। अब क्या देख रहा हूँ, इसके लिए दूसरे कॉलम में से शब्द चुनेंगे दूरदर्शनम। तो वाक्य बनेगा अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ या मैं दूरदर्शन देखता हूँ। पांचवा शब्द है त्वम। यह मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसका अर्थ है तुम। अब इसकी क्रिया हम तीसरे कॉलम से चुनेंगे। तीसरे कॉलम में लेखिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसका अर्थ है लिखोगे। अब क्या लिखोगे, इसके लिए शब्द दूसरे कॉलम से चुनेंगे। इसके लिए हम दूसरे कॉलम से लेखम शब्द चुनेंगे। तो वाक्य बनेगा त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आखिरी शब्द है आवाम। ये उत्तम पुरुष द्विवचन का शब्द है। अब इसकी क्रिया हम तीसरे कॉलम में से चुनेंगे। तीसरे कॉलम में पठिष्यावः, यह उत्तम पुरुष द्विवचन का शब्द है, इसका अर्थ है पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम दूसरे कॉलम में से शब्द चुनेंगे पुस्तकम। तो वाक्य बनेगा आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुतः, उचित शब्दों से वाक्य निर्माण करो। बच्चों यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। इस हेल्प बॉक्स में से उचित शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा करके वाक्य बनाने हैं। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स में से उचित शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए सभी वाक्यों के रिक्त स्थानों में लिखकर वाक्य तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है एषा, यह, मम, मेरी, पुस्तिका, पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए सभी वाक्यों को बनाना है। पहला वाक्य है क, एतत्, यह, मम, मेरा, गृहम, घर, यह मेरा घर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है ख, आवयोः, हम दोनों, मैत्री दृढ़ा, पक्के मित्र, अर्थात हम दोनों पक्के मित्र हैं। तीसरा वाक्य है ग, एषः, यह, तव, तुम्हारा, विद्यालयः, विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। चौथा वाक्य है घ, एषा, यह, युवयोः, तुम दोनों की, अध्यापिका, अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। पांचवा वाक्य है अंग, भारतम, भारत, अस्माकम, हमारा, देशः, देश, भारत हमारा देश है। आखिरी वाक्य है च, एतानि, ये सब, युष्माकम, तुम्हारी, पुस्तकानि, पुस्तकें, अर्थात ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करो। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हमको यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से वाक्य बनाने हैं। जहाँ पर एक वचन दिया गया है उसका हमको द्विवचन और बहुवचन लिखना है, और जहाँ पर द्विवचन दिया गया है वहाँ पर एक वचन और बहुवचन लिखना है, और जहाँ पर बहुवचन दिया गया है वहाँ पर एक वचन और द्विवचन में वाक्य बनाकर लिखने हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर दिए गए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है क, ये एक वचन में है, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। द्विवचन में है, युवाम लेखे लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। बहुवचन में, यूयम लेखानि लेखिष्यथ,
तुम सब लेख लिखोगे। दूसरा वाक्य है ख, यह एक वचन में है। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करूँगा। द्विवचन में है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। बहुवचन में वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। तीसरा वाक्य है ग, एक वचन में। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। द्विवचन में है आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। बहुवचन में है वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। चौथा वाक्य है घ, सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। द्विवचन में ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल खाएंगी। ताहा फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फल खाएंगी। पांचवा वाक्य है अंगा, एक वचन में। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। द्विवचन में आवयहो गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। बहुवचन में अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबके घर सुंदर हैं, हमारे घर सुंदर हैं। आखिरी वाक्य है च, एक वचन में। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। द्विवचन में युवाम गमिष्यथः, तुम दोनों जाओगे। बहुवचन में यूयम गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते ही प्रश्न नंबर 7। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन शब्द का बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्द का एक वचन शब्द लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं एक वचन में और बहुवचन में। एक वचन का हमें बहुवचन लिखना है और बहुवचन का एक वचन लिखना है। बच्चों मैंने यहाँ पर एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन शब्द लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है एषः, यह एक वचन है, इसका अर्थ होता है यह। और इसका बहुवचन शब्द दिया गया है एते, इसका अर्थ होता है ये सब। बच्चों ठीक इसी उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों के वचन रूप लिखने हैं। पहला शब्द है सह, इसका अर्थ होता है वह, इसका बहुवचन शब्द लिखेंगे ते, इसका अर्थ होता है वे सब। दूसरा शब्द है ताहा, यह स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ होता है वे सब। इसका एक वचन शब्द लिखेंगे सा, इसका अर्थ होता है वह। तीसरा शब्द है त्वम, यह एक वचन है, इसका अर्थ होता है तुम। इसका बहुवचन शब्द लिखेंगे यूयम, इसका अर्थ होता है तुम सब। चौथा शब्द है एतः, यह स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसका अर्थ है ये सब। इसका एक वचन शब्द लिखेंगे एषा, इसका अर्थ है यह। पांचवा शब्द है तव, यह एक वचन शब्द है, इसका अर्थ है तुम्हारा। इसका बहुवचन शब्द लिखेंगे युष्माकम, इसका अर्थ है तुम सबका। छठा शब्द है अस्माकम, यह बहुवचन शब्द है, इसका अर्थ होता है हमारा। इसका एक वचन शब्द लिखेंगे मम, इसका अर्थ होता है मेरा। आखिरी शब्द है तानी, ये बहुवचन शब्द है, इसका अर्थ है वे सब। इसका एक वचन शब्द लिखेंगे तत्, इसका अर्थ होता है वह। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 10 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।